और प्रभात खबर पेपर का ओरिजिनल कटिंग है कि गोडीहा मुखिया की कुर्सी संकट में। जान लीजिए यानी कि खिलाफ मनमानी के शिकायत कहां करने चले गए तो डीएम साहब के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए मेरे पास एक पेपर कटिंग है और जान लीजिए यह ओरिजिनल पेपर कटिंग है प्रभात खबर का, और प्रभात खबर पेपर का ओरिजिनल कटिंग है। और जान लीजिए यह पेपर कटिंग में जो क्या खास बात है जो आपको हम यह पेपर कटिंग दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ कि गोडीहा मुखिया की कुर्सी संकट में। जान लीजिए गोडीहा पंचायत नाम का है, यानी कि औरंगाबाद जिला में है, यानी कि औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जिला में गोडीहा पंचायत है जहां के मुखिया जी का कुर्सी संकट में आ गया है। जान लीजिए वहां के वार्ड सदस्यों ने अब क्या किए हैं। जान लीजिए हम आपको पिछले बार यानी कि वीडियो में बता रहे थे कि आप कोई भी शिकायत को लेकर और जाइए डीएम साहब से, मुख्य रूप से आप जा करके और डीएम साहब को आप अपने हाथ में दीजिएगा। और डीएम साहब आपके शिकायत हाथ में कब लेते हैं तो जान लीजिए जब वे क्या चीज में रहते हैं, जनता दरबार में रहते हैं। डीएम साहब अपना जनता दरबार लगाते हैं और जान लीजिए कोई एक दिन महीना में चाहे कोई साल में एक दिन नहीं लगाते हैं, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन डीएम साहब अपना जनता दरबार लगाते हैं। जान लीजिए वही डीएम साहब के जनता दरबार में जब मेरे द्वारा बार बार यह बात कही जाने लगा तो वहां के एक वार्ड सदस्य सब मिल करके क्या किए, यानी कि डीएम साहब के जनता दरबार में गए। तो देखिए यहाँ पे पेपर के प्रभात खबर के मुख्य पेज के कटिंग पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोडीहा मुखिया की कुर्सी संकट में। जान लीजिए गोडीहा के मुखिया जी का कुर्सी संकट में है और इसका पेपर का जो है ना हम आपको यानी कि लिंक जो है ना आपको हम डिस्प्ले पर भी दिखाने का, प्रदर्शित करने का काम करेंगे। और हमारे द्वारा बनाया गया जो है यानी कि टेलीग्राम ग्रुप चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और इसमें हम टेलीग्राम ग्रुप में भी वीडियो को हम यानी कि ये पेपर कटिंग को हम डाल देते हैं। जान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गोडीहा उप मुखिया की कुर्सी, मुखिया जी की कुर्सी संकट में। अब इसमें क्या है कि 13 में से 9 वार्ड सदस्यों ने डीएम से की शिकायत, यानी कि देख लीजिए 13 वार्ड सदस्य उनके पंचायत में था, 13 में से 9 वार्ड सदस्य ने यानी कि डीएम साहब से मुखिया जी के खिलाफ शिकायत कर दी। अब देखिए क्या क्या चीज का शिकायत है, और वैसा ही शिकायत अगर आपके यहाँ भी है और आप लोग चुपचाप सह रहे हैं तो यह सबसे बड़ी गलती आपकी है। अगर कहीं के वार्ड सदस्य इस प्रकार के शिकायत को अगर चुपचाप मुखिया जी के इस मनमानी को सह रहे हैं ना तो वो आपकी गलती है और आप अपनी गलती को स्वीकारिए। और जान लीजिए यहाँ के वार्ड सदस्यों ने क्या किए, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के कोई वार्ड सदस्य दिख रहे हैं और आप अगर मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं तो जान लीजिए इस वीडियो को जो है ना आप हमारे इस नंबर पे जरूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपकी बातों को पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आप किस माध्यम से क्या क्या चीज किए हैं। क्योंकि हमारे बात कहीं बार बार कहे जाने के बाद कुछ जगह और भी इस प्रकार के मामला उठा है। हमारे पास एक और पेपर कटिंग है जो यहाँ पे दिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जनता लोगों ने मुखिया जी को साइड किए हैं और यहाँ पर वार्ड सदस्यों ने साइड किए हैं। तो पहले जहां पे वार्ड सदस्यों ने साइड किए हैं वहां की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13 में से 9 वार्ड सदस्यों ने डीएम से की शिकायत। अब क्या चीज का शिकायत किए हैं तो पहले हम पढ़ करके आपको हम बताते हैं। तो देखिए रफीगंज की गोडीहा पंचायत के मुखिया की कुर्सी संकट में दिख रही है। अभी कुर्सी गया नहीं है, कुर्सी जाने वाला है। जान लीजिए मुखिया के खिलाफ 13 में से 9 वार्ड पार्षदों ने मुखिया की कार्य प्रणाली के मनमानी के अनियमितता की शिकायत जिला अधिकारी व उप विकास आयुक्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी से की है। डीएम को दिए आवेदन में उप मुखिया कृष्ण कुमार गुप्ता, वार्ड सदस्य मोहम्मद साजिद, हसीना खातून, उपेंद्र कुमार, कंचन कुमार चौधरी, सुदामा साहु, सुमित्रा देवी, रंजीत कुमार और मोहन चौधरी ने कहा कि अब जान लीजिए मुखिया जी के खिलाफ कितने वार्ड सदस्य हो गए, यानी कि 10 वार्ड सदस्य। 13 में से यानी कि 9 वार्ड सदस्य मात्र थे, 10 भी नहीं, 9 वार्ड सदस्य मुखिया जी के खिलाफ थे। यानी कि जान लीजिए 9 वार्ड सदस्य मुखिया जी के खिलाफ थे। और जब मुखिया जी के खिलाफ थे तो इनकी शिकायत कहाँ करने लगे, मुखिया जी के क्या चीज की, तो मुखिया जी के मनमानी के शिकायत कहाँ करने चले गए तो डीएम साहब के पास। डीएम साहब के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि बार बार कि आप कभी भी जाइए तो जनता दरबार आप अपने जिला का पूछ लीजिए और जनता दरबार में आप अपना शिकायत एक लेकर के और तब वहां पे जाइए, लिखित रूप में दीजिए, मौखिक रूप से नहीं। और उसके बाद जो है ना या इसको जो है ना 9 वार्ड सदस्य इसके खिलाफ होकर के डीएम साहब के चले गए जनता दरबार में और उनको जो है ना क्या क्या बात कही सो पहले सुनिए, लिखित रूप में दिए कि कहा कि उनके ग्राम पंचायत का लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किया गया है। यानी कि उनको ग्राम पंचायत का चयन जो है ना लोहिया स्वच्छ बिहार यानी कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत चयन किया गया है। पंचायत के मुखिया विजय कुमार सिंह व पंचायत सचिव रामानुज भगत की मिली भगत से बिना ग्राम सभा व ग्राम पंचायत सदस्यों की जानकारी दिए बिना, यानी कि ग्राम पंचायत
पंचायत में किसी सदस्य को कोई जानकारी नहीं है। और जान लीजिए जब जानकारी नहीं है ना तो उसके साथ साथ जो है ना यह बात भी हुआ है कि जो स्वच्छता कर्मी का जो है ना स्वच्छता कर्मी का भी चयन कर दिया गया और उसके बाद जो है ना पर्यवेक्षक का भी चयन कर दिया गया। और क्या चीज के लिए, तो बिना किसी भी प्रकार के ग्राम सभा और आम सभा को लगाए हुए और बिना किसी कार्यकारिणी का मीटिंग किए हुए। आप जान लीजिए बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनको यदि ग्राम सभा आम सभा कार्यकारिणी का मीटिंग नहीं हुआ, अगर उनको हम बोले कि यहाँ जनता दरबार में जाइए तो वे लोग वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि सर नहीं ये गलत वीडियो है। जान लीजिए पहले जाइए तो सही, यहाँ पे देखिए गए तब तक इसी प्रकार से कटिंग आया, जान लीजिए। और इस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन मिला। और जान लीजिए रामानुज भगत की मिली भगत से बिना ग्राम सभा व ग्राम पंचायत सदस्यों को जानकारी दिए स्वच्छता पर्यवेक्षक रिक्शा चालक की बहाली की गई। और जान लीजिए यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली जो है ना हम लोगों की करनी ही नहीं है। लेकिन अब देखिए ये कहाँ से पेपर कटिंग आ गया कि वार्ड सदस्यों को जब स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली नहीं करने दिया गया, उसमें भागीदारी नहीं दिया गया, तो वे लोग डीएम साहब से शिकायत किए। रिक्शा चालक की बहाली नहीं करने दिया गया तो वे लोग क्या कर दिए, डीएम साहब से शिकायत की और उनके शिकायत पे आज जो है मुखिया जी को पद से हटाया जाने वाला है और उनका मुखिया जी का मुखियागिरी जाने वाला है, जान लीजिए। और उसके बाद क्या इनका शिकायत है कि और जो है चालक की बहाली की गई, अत्यधिक कमीशन लेकर घटिया स्वच्छ सामग्री जैसे डस्टबिन व ठेला हाथ खरीद की गई। और जान लीजिए जो डस्टबिन जो खरीदना था वह नील कमल का खरीदना था, नील कमल का। और नील कमल में वो भी कितने किलो का, तो 12 लीटर का, 12 लीटर का जो है ना नील कमल का डस्टबिन का डब्बा खरीदना था। और उसके बाद अच्छा रिक्शा भी खरीदना था। और उसके बाद जो है ना कमीशन लेकर घटिया यानी कि ठेला खरीद दी गई। और ग्राम पंचायत को जनता के बांटने योग्य सामग्री नहीं है, जो डस्टबिन जो खरीदा गया वह ग्राम पंचायत में बांटने योग्य नहीं है। और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के दरकिनार कर पैसे की लूट खसोट हुई है। और जान लीजिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को इसमें कहीं भी कोई पूछ नहीं है। और ऐसा ही लगभग पूरे बिहार में इस प्रकार से चल रहा है। और जब पूरे बिहार में ऐसा चल रहा है तो बताइए कितने ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो डीएम साहब से कंप्लेन किए और आपने इस प्रकार से पेपर में दिलवाने का काम किया। और पेपर में नहीं, अगर डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन कर दिया और उस पर कोई कार्रवाई हुआ तो जान लीजिए खुद ब खुद पेपर में आ जाएगा। और यह कोई पेपर में जब आ गया तो यहाँ प्रभात खबर का कटिंग है, यह कोई झूठा खबर नहीं है, जान लीजिए। और उसके बाद इसमें है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दरकिनार कर पैसे को लूट खसोट हुई है। और वार्ड सदस्य के अधिकारों से क्रय किए गए सामान की जांच कराने की मांग की गई है। और जान लीजिए वार्ड सदस्य ने उस यानी कि मुखिया जी के द्वारा यह जो सामान जो है यह क्रय किया गया यानी कि खरीदा गया, इसकी जांच करने के साथ साथ मुखिया जी को जो है ना पद से हटाने का आश्वासन मांगे हैं। और वहां पर डीएम साहब ने इनको आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द से जल्द मुखिया जी को आपके सामने में हम लाएंगे और मुखिया जी को जो गलती है, मुखिया जी ने जो स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक के जो चुपचोरी के से बहाली जो किए हैं, रिक्शा चालक की जो बहाली किए हैं चुपचोरी तरीके से, रिक्शा जो खरीदे हैं वो घटिया क्वालिटी का है, बिना किसी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का और बिना कार्यकारिणी समिति का जो सदस्य का हिस्सा लिए हुए जो ये सारे सामानों को खरीद बिक्री किए हैं। और नील कमल को जो बाल्टी बांटना था 12 लीटर का, ये जो नहीं बांटे हैं। और जान लीजिए अब इस मुखिया जी के ऊपर में क्या होगा, कार्रवाई होगा। आप जान लीजिए यह 100% लिखित रूप में हम दे रहे हैं कि यह मुखिया जी का कार्रवाई होगा। अगर यह पद से नहीं हटाए जाते हैं तो ऐसा तो इनको जरूर सीख मिल जाए कि दोबारा इस प्रकार के कोई भी कोताही करने का काम नहीं लेंगे, चाहे किसी भी प्रकार की योजना का चुपचोरी तरीके से नहीं चयन करने का काम करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देगा।